Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So let's towards the end of the day, आप लोगों ने slot 2 के भी analysis देखे होंगे, but more towards summarizing day 1 of your MBCT 2025, slot 1 versus slot 2, which was better. आपको पता होगा ही slot 1 जब हुआ था तब लोगों को लगा था यार बहुत बेकार है slot 1 है ना, लेंदी थे, रीजनिंग में कौन सा आ रहा है, बट देन स्लॉट 2 में क्या होने वाला था किसको पता था, राइट? तो इसीलिए गाइज स्लॉट 1 में से स्लॉट 2 में से दोनों में से कौन सा बेटर था। बट गाइज आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, बेटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। ठीक है, अभी जैसे यूट्यूब पे सारी जगह पे यही चल रहा है, स्लॉट 2 डिजास्टर था, नो डाउट। बट देन गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट अननोन फैक्ट ऑफ द वर्स्ट स्लॉट। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट, लेट्स कंपेयर स्लॉट 1 स्लॉट 2, क्योंकि कंपैरिजन से स्लॉट 3 एंड जो आगे के स्लॉट से उनको बहुत हेल्प होने वाली है। ओके, तो पहले तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो सुबह का पेपर मॉडरेट लेवल तक था। मॉडरेट इसीलिए, बहुत बहुत भी डिफिकल्ट नहीं था, ट्विस्ट की वजह से, विच वाज अ रीजनिंग ट्विस्ट। एलआर का द बिगेस्ट ट्विस्ट वाज ओनली एलआर। अगर स्लॉट 2 की बात करते हैं, स्लॉट 2 में मेजरली गाइस मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर शिफ्ट हो गया। उसका रीजन था क्वांट्स एज वेल एज योर एलआर एंड टू अ सम एक्सटेंट इंग्लिश, टू अ सम एक्सटेंट, नॉट टोटली। ओके, तो देखते किसमें क्या था, कंपैरिजन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वांट्स की अगर बात करते हैं, क्वांट्स अगर स्लॉट 1 की हमें पता है इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है, मोर टुवर्ड्स इजी पार्ट। अरिथमेटिक फोकस था ज्यादा स्लॉट 1। ठीक है, नंबर्स, जो नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन थे, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को एक हाथ दूसरे 2-3 क्वेश्चंस थे, राइट? और डीआई भी आए थे, राइट? बट अगर स्लॉट 2 की बात करते हैं तो मॉडरेट लेंदी होने की वजह से मॉडरेट हो गया पेपर। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक फोकस था, बट उसके साथ साथ ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स पे भी काफी फोकस डाला गया था। ठीक है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, इसीलिए बहुत टाइम से बोल रहा था ज्योमेट्री मेंसुरेशन देख लो, बेसिक ज्योमेट्री के इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। कैलकुलेशन हैवी था, डीआई नहीं था। ठीक है, डीआई नहीं था, इसीलिए जो डीआई के भरोसे गए थे, सत्यानाश, राइट? तो इसलिए डीआई नहीं था, बट कैलकुलेशन काफी थे नॉर्मल, बट डिफिकल्ट नहीं था। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डिफिकल्ट एंड बीइंग लेंदी। ठीक है, पेपर लेंदी था बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट। ओके, अभी लेट्स कम डाउन टू नेक्स्ट सेक्शन। बात करते रीजनिंग की। ट्विस्टर तो ये सुबह भी था, शाम को भी था, दोनों भी स्लॉट्स में ट्विस्टर था, क्योंकि सिंपल रीजन इज सुबह का मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, शाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। उसका सिंपल रीजन ये था कि दोनों में भी मैथ्स के प्रॉब्लम थे, लाइक अरिथमेटिक आया था रीजनिंग में। ठीक है, समवेयर उन्होंने बैलेंस कर दिया शायद से, उनको फेवरेट सेक्शन, योर ऑलवेज फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट मैथ्स, बैलेंस करने की कोशिश में व्हाट दे डिड वाज कि आपकी प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, एवरेजेस जैसे चैप्टर से रीजनिंग में भी काफी क्वेश्चंस आए थे। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पजल्स, पजल्स व्हेन इट कंपेयर टू स्लॉट 1, स्लॉट 2 में जैट कैट लेवल के पजल्स आए थे और उसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस थे। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज नॉट कि वो जैट कैट लेवल के थे, प्रॉब्लम वाज कम क्वेश्चंस थे, इसीलिए टाइम ज्यादा देना पड़ रहा था। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग दोनों में भी नहीं थे। तो सेकंड स्लॉट अगर बात करते हैं, दोनों में से सेकंड स्लॉट वाज मोर टाइम कंज्यूमिंग। और एंड में हम बात करेंगे कि अगर ये स्लॉट ऐसा ही आता है कुछ, ठीक है, इसके आसपास, तो फिर कैसे हैंडल करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो अगेन सुबह का स्लॉट इजी टू मॉडरेट लेवल था, स्लॉट 2 मॉडरेट लेवल था, दोनों में भी लेंदी चीजें थी। ठीक है, पैसेजेस लेंदी थे दोनों में भी, बट देन दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट। इन्फरेंस बेस्ड नहीं, मोर ऑफ फैक्ट बेस्ड। रीड बिटवीन द लाइंस की कॉन्सेप्ट मेथड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर क्वेश्चन देख के यू आर रीडिंग द पैसेजेस, राइट? वोकैबुलरी दोनों में भी, अगर सुबह के इसमें तो बहुत ही डायरेक्ट वोकैबुलरीज थी, शाम के इसमें एक हाथ दो छोड़े तो सब इजियर साइड थे वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी वो नॉट दैट डिफिकल्ट। सुबह के इसमें पैराजंबल इजियर थे, शाम के इसमें पैराजंबल इजी टू मॉडरेट थे, एक हाथ दूसरा डिफिकल्ट आया था। बट मेजरली अगर आप देखें, स्लॉट 2 में थोड़ा सा पेपर का लेवल लेंदी और थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया था, बट फिर भी इंग्लिश में स्कोरिंग पार्ट हो सकता था। ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो दोनों भी इसमें, उसकी तो कुछ बात करनी नहीं है, मैंने लास्ट जब 2 दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था, एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होने वाला ज्यादा। ठीक है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, एब्स्ट्रैक्ट आपको आ ही जाएगा। ओके, अभी बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो फेस किए गए थे, कॉमन प्रॉब्लम्स जो फेस किए जाएंगे। इसीलिए कल और परसों जो स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स और उसको आप सोल्यूशन भी समझ लो। ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू दी प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। पहले तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के जिसमें आप बहुत कंफर्टेबली जाके आपका जो मॉक्स की आदत है वो आप उसके थ्रू सॉल्व कर सको। देयर आर सम माइनर चेंजेस। ठीक है, लेंदी है, क्वेश्चंस कम है किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, तो ऐसी चीजें होने के कारण व्हाट द थिंग इज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए गाइस मैं वापस बता रहा हूँ, साइकिल स्ट्रेटेजी ही यूज कर लो।
राउंड्स एटलीस्ट 2 to 3 राउंड्स रखो फर्स्ट राउंड में, गो फॉर ऑल दी सिंगल लाइनर एंड बेसिक क्वेश्चंस, डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम, नहीं मेरे को कॉन्ट्स में तो 10 क्वेश्चन स्किप हो गए फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, मत होने दो। इनिशियल पार्ट में अगर 50 भी क्वेश्चन हो गए फर्स्ट राउंड में तो भी आप काफी हद तक अच्छे पोजीशन में हो। ओके, फिर कैलकुलेशन, स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशंस। फर्स्ट इसमें जैसे डीआई में बच्चों ने कैलकुलेशन में फेस किया, सेकंड पार्ट में भी कुछ हद तक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे थे, राइट। तो स्पीड मैथ्स गाइस होना चाहिए, स्पीड मैथ्स की अगर तैयारी है तो काफी हद तक चीजें आसान जाएगी। बाकी रीडिंग स्पीड, आरसी या बाकी क्वेश्चंस हो गए, बच्चों को जहां पे प्रॉब्लम आया दैट इज ऑल योर रीडिंग स्पीड गाइस। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, प्लीज मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दिस मेथड। या फिर क्वेश्चन देख के ऑप्शन ढूंढ रहे हो, देन एलिमिनेशन टेक्निक, ये चीजें अगर देखोगे तो ही टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। एलआर ट्रैप में तो बहुत लोग फंसे, लिटरली सेकंड स्लॉट में भी सेम हुआ, मोर टाइम दिया है लेस क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि हमें आदत होती है हम 60 70 80 मिनट्स देते हैं और 60 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बट स्टूडेंट्स के 80 मिनट्स में भी 40 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ट्रैप में नहीं अटकना है, डायरेक्शंस देखनी है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो प्लीज बाजू में रखो, एंड में रखो, एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश फॉन्ट्स के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, रीजनिंग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, ऐसे करके आराम से 70 80 क्वेश्चंस पहले राउंड में बचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेंडिंग टाइम ऑन फेवरेट सेक्शन, कोई भी एक फेवरेट सेक्शन मत रखो, अभी देयर इज एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के आपका कोई फेवरेट सेक्शन नहीं हो सकता इस टाइम पे, ठीक है। बाकी इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स गाइस, ओके। देन क्वांट्स में अगर बात करते हो, प्लीज रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन मत करना, क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री आया तो नहीं मुझे करना ही नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ अरिथमेटिक किया है गाइस, अभी ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज, मॉडर्न मैथ्स, ये चीजें काम में आएगी। अरिथमेटिक भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट मेन फिगर्स पे ध्यान दो, डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग, प्लीज मेक श्योर कि सीईटी के जो क्वेश्चंस है वो नंबर्स फोकस होते हैं, नंबर्स क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया गया फटाफट लिख लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मेजरली आप ये जो प्रॉब्लम्स थे ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनमें से ही मेजर प्रॉब्लम्स आए, इसका सोल्यूशन पार्ट भी मैंने दिया गया है, प्लीज मेक श्योर साइकिल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है साइकिल स्ट्रेटेजी के लिए जो कल और परसों जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए, राइट। तो गुड अटेम्प्ट अगर देखते होगे तो 99.9 प्लस, अगर जमनाल बजाज की बात करते हैं तो सुबह के लिए 155 प्लस था, बट अभी 140 टू 150 भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा, 140 के अराउंड अगर आपका अटेम्प्ट है प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ तो मुझे लगता है आपका 99.9 प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 99 परसेंटाइल की बात करते हैं तो शाम के स्लॉट में 130 टू 140 ऑलमोस्ट 20 का डिफरेंस आ रहा है अगर आप देख पा रहे होगे तो, राइट। 97 के लिए 120 अराउंड, 95 के लिए 100 अराउंड। अभी बेस्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, आप बोलोगे सर आपने फिर भी थोड़ा अटेम्प्ट हाई लिखा है, हर साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है यार नहीं भाई किसी का नहीं हुआ होगा, बट हर साल उस पर्टिकुलर इसमें स्लॉट में बच्चे स्कोर करते ही है, तो इसीलिए दिस इज द अप्रोक्सीमेटली राइट अटेम्प्ट दैट यू कुड हैव। और दूसरी पार्ट, अगर वर्स्ट स्लॉट आता है, जिन लोगों का अभी स्लॉट आया बहुत रो रहे बच्चे, राइट, लिटरली सेइंग कि यार हमारे साथ ही क्यों होता है, अभी आगे 4 स्लॉट बचे, पता नहीं और क्या हो सकता है, बट अगर आपका डिफिकल्ट स्लॉट था, आपके लिए एक बेस्ट पार्ट बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो 4th स्लॉट में बच्चे थे उनको मैक्सिमम एडवांटेज मिला था, क्योंकि जो वर्स्ट स्लॉट होता है उसके रिगार्डिंग उतना नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता है और आपका आपका स्कोर बाकियों से 30 40 50 मार्क्स तक बढ़ सकता है। तो इसीलिए गाइज आपका भले ही सेकंड स्लॉट हो, आपको डर लग रहा है, डोंट वरी। और जो लोग जा रहे हैं गाइज, आपका डिफिकल्ट भी आ गया, साइकिल स्ट्रेटेजी का यूज करो, मैक्सिमम अभी आपका अटेम्प्ट आसपास पता है कि बहुत डिफिकल्ट भी आ जाता है, तो आपको कौन से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपके परसेंटाइल के लिए, राइट। तो 130 टू 150 करके आते आज ना सेकंड इसमें, तो बहुत अच्छा स्कोर था जमनाल बजाज के लिए, राइट। तो प्लीज एक्यूरेसी मेंटेन करो, अटेम्प्ट पे फोकस करो, फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी, अभी अटेम्प्ट के पीछे मत भागो। फर्स्ट 2 स्लॉट्स हैज शोड अस कि लास्ट टाइम जैसा 170 180 का अटेम्प्ट नहीं चाहिए, अटेम्प्ट कम होनी चाहिए, बट देन इट शुड बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो आपका यही फोकस रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर अटेम्प्ट, ओके, जो लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट 4 स्लॉट्स के लिए। नेक्स्ट टिप्स फॉर नेक्स्ट स्लॉट्स, फर्स्टली फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, अभी दिमाग में डाल के ही जाओ कि मुझे कहीं पे भी अटकना नहीं है, डोंट वांट टू बायस नहीं है मैं कि कॉन्ट्स करना ही है, रीजनिंग करना ही है, राइट। और डायरेक्शंस पढ़ो, वापस बता रहा हूँ, फॉलो साइकिल स्ट्रेटेजी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली गई है, प्लीज गो थ्रू साइकिल स्ट्रेटेजी, विल बी रियली हेल्पफुल। जो स्टूडेंट सेकंड स्लॉट में थे, हमने जब अभी स्टूडेंट से बात की जिन लोगों ने साइकिल स्ट्रेटेजी यूज की, उनके अटेम्प्ट 120 प्लस आराम से हुए हैं। वी आल्सो हैव स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 150 अराउंड अटेम्प्ट्स साइकिल स्ट्रेटेजी थ्रू, इसीलिए बोल रहा हूँ साइकिल स्ट्रेटेजी यूज कर लो। सेकंड इज एलआर के पजल्स एंड में रखो, गो विद ट्रिक्स एंड में ही रखो, ये सजेशन रहेगा। ट्रैप हो रहे बच्चे यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट शॉट में ही खत्म कर दो 15-17 मिनट में जितना, क्योंकि बहुत ईजी है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वांट्स में अरिथमेटिक पे फोकस ही रखो ही, ज्योमेट्री और अलजेब्रा की भी बेसिक प्रैक्टिस करके जाओ, जो लोग जा रहे हैं ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन देख के जाओ, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स।
एंड देन इंग्लिश में मेरा एक ही आपका सजेशन रहेगा कि गाइज रीड बिटवीन द लाइंस, प्लीज टेक्निक्स का यूज करो, वरना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए इंग्लिश। 50-60 मिनट में आप 40-50 भी कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मेक श्योर और इसमें भी आपके जो भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, साइकिल स्ट्रेटेजी देख के जानी है जो लोग जाने वाले। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज, लेट्स डू इट फॉर JBMS। जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल डरो मत गाइज, बहुत लोगों ने मार्केट में खौफ फैला के रखा है। जो लोग जाके आ रहे हैं उनसे तो बिल्कुल बात मत करो। माय गोल्डन एडवाइस वुड बी, जो लोग जाके आए अभी ना पेपर देने के लिए, उनका सुनो मत, ठीक है। बिंदास जाओ, आपका स्लॉट उनसे अलग होगा, सेम होगा, वी डोंट नो, बट डिफिकल्ट भी हुआ तो भी मैंने बोला है अटेम्प्ट कम होने तो उससे फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ये जो मार्केट में अफवाहें घूम रही है, डोंट पे अटेंशन, ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, कोई बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेट्स वेट टिल दी ऑल दी स्लॉट्स आर डन सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर कंपैरिजन, ठीक है। अभी के लिए स्ट्रैटेजीज फॉलो करो एंड स्टे कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं गिरना है, प्रेशर में नहीं जाना है, सब बेस्ट होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, रीच आउट टू अस, ठीक है, वील हेल्प यू विद दैट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है गाइज, ठीक है। बिंदास यू कैन रीच आउट टू अस, कमेंट डाल दो या फिर toppernikus_MBA इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दो, वील रिप्लाई वेरी सून एंड गाइज स्टे मोटिवेटेड, सब बढ़िया होगा, ओके, ऑल द बेस्ट।